22 जनवरी 2024 को एक ऐसी डेट होने वाली है जो इतिहास के पन्नों पर लिखी जाएगी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। आज हम जानेंगे राम मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं दीक्षा, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज का हमारा पहला प्रश्न आता है कि हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी मथुरा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा कि मथुरा जो अयोध्या है वहाँ पर दीपक जलाकर 4 लाख दिए जलाकर यह गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि अयोध्या की विवादित भूमि में कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए है पानीपत की लड़ाई, ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी है बाबरी मस्जिद विध्वंस, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी कि इसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि अयोध्या विवाद के फैसले के बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे। ऑप्शन ए आता है 30 साल 8 महीने 27 दिन, ऑप्शन बी आता है 20 साल 5 महीने 7 दिन, ऑप्शन सी आता है 30 साल 6 महीने, ऑप्शन डी आता है 25 साल 5 महीने 27 दिन। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा कि इसमें 30 साल 8 महीने और 27 दिन लगे हुए हैं। अब आता है आपका 4th नंबर का क्वेश्चन कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए आता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आता है राजस्थान और ऑप्शन डी आता है गुजरात। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा कि यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब आता है क्वेश्चन आपका कि राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर क्या होगा। तो आपको बताना है कि इसके चारों कोनों पर क्या होगा। ऑप्शन ए आता है 4 मंदिर, 4 स्तंभ, 4 घेरा या उपरोक्त सभी। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन ए आएगा कि इसके चारों परिसर में चारों तरफ 4 मंदिर को निर्मित किया जाएगा। मंदिर के चारों ओर सूर्य देवता, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित होंगे। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर होगा, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा। और राम मंदिर के जो परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त, निषाद राज, माता सबरी और देवी अहिल्या के मंदिर प्रस्तावित हैं। तो इनका निर्माण किया जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का निर्माण उद्घाटन किया गया था। तो यह किस डेट को किया गया था। ऑप्शन ए आता है 7 अगस्त 2020, ऑप्शन बी आता है 5 अगस्त 2020, ऑप्शन सी आता है 6 दिसंबर 2020, ऑप्शन डी आता है 22 जनवरी 2020। तो इसके अंतर्गत आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन बी आएगा कि 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। अब आता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सरयू नदी और ऑप्शन डी आता है क्षिप्रा नदी। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि राम की जन्मभूमि अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है फैजाबाद, ऑप्शन बी आता है साकेत, ऑप्शन सी आता है राम सीता नगरी और ऑप्शन डी आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर बताना है। तो राम की जन्मभूमि अयोध्या को साकेत के नाम से जाना जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। तो बताना है आपको राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। तो ऑप्शन ए आता है 161 फीट, ऑप्शन बी आता है 170 फीट, ऑप्शन सी आता है 175 फीट और ऑप्शन डी आता है 150 फीट। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन ए आएगा कि इसकी ऊंचाई जो है वह 161 फीट है। इसकी जो लंबाई है लंबाई 380 है, 380 फीट इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वह आती है 250 फीट। तो इसकी लंबाई 380 और जो चौड़ाई है वह आती है 250 आएगी और जो ऊंचाई है वह 161 फीट आती है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि राम मंदिर में कुल कितने खंबे हैं। तो राम मंदिर में आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कुल कितने खंबे हैं। ऑप्शन ए आता है 375, ऑप्शन बी आता है 370, ऑप्शन सी आता है 392, यहाँ 392 होगा और ऑप्शन डी आता है 400। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा कि इसमें 392 खंबे हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि राम मंदिर में कुल कितने द्वार हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी
40, ऑप्शन डी 50। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा कि इसमें 44 द्वार हैं। फिर आता है क्वेश्चन कि राम मंदिर में कुल कितने मंडप होंगे। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन डी 8 और ऑप्शन डी आएगा 10। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कितने मंडप होंगे। तो राम मंदिर में कुल 5 मंडप होंगे, जिनमें से पहला मंडप आता है नृत्य मंडप रंग, दूसरा आता है रंग मंडप, तीसरा आता है सभा मंडप और चौथा आता है प्रार्थना मंडप और पांचवा आता है कीर्तन मंडप। तो ये 5 मंडप होंगे। कौन कौन से? नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप। तो टोटल 5 मंडप आएंगे। अब आता है कि राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन बी वीवी देसी, ऑप्शन सी राम बी सुतार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो उत्तर है ऑप्शन ए आएगा कि चंद्रकांत सोमपुरा यह राम मंदिर के वास्तुकार हैं, जो कि ये हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। ऑप्शन ए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ऑप्शन बी आता है उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी आता है केंद्र सरकार, ऑप्शन डी आता है उपरोक्त सभी। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन ए है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसका जो तीर्थ क्षेत्र है उसके अंतर्गत राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। तो ऑप्शन ए आएगा। अब आता है क्वेश्चन कि राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन ए लार्सन एंड ट्रूबो, ऑप्शन बी टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी अदानी ग्रुप, ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्री। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही होगा कि लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हो रही है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है ऑप्शन ए आता है 22 जनवरी 2024 को, ऑप्शन बी आता है 25 जनवरी 2024 को, ऑप्शन सी आता है 20 जनवरी 2024 को और ऑप्शन डी आता है 30 जनवरी 2024 को। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब आता है कि इसमें जो मूर्ति स्थापित होगी, इस मूर्ति की विशेषताओं को जान लेते हैं कि यह मूर्ति जो है वह काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है। यहाँ पर सूर्य भगवान ऊपर बनाए गए हैं, जहाँ पर स्वास्तिक, ओम और चक्र एवं गदा को निर्मित किया गया है। यहाँ पर इसमें विष्णु के 10 अवतार दिखाए गए हैं, जिसमें मत्स्य, क्रूम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बुद्ध, कल्कि और कृष्ण बुद्ध कल्कि को दिखाया गया। यहाँ पर हनुमान जी और यहाँ पर गणेश गरुड़ को दिखाया गया है। और ये मूर्ति का वजन जो टोटल है 200 किलोग्राम और मूर्ति की कुल जो ऊंची है वह कितने फीट है? 4.24 फीट है और चौड़ाई इसकी 3 फीट है। तो ये मूर्ति की स्पेशलिटी है जिसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। अब आता है क्वेश्चन कि रामलला की प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए 55 सेकंड, ऑप्शन बी 80 सेकंड, ऑप्शन सी आता है 84 सेकंड, ऑप्शन डी आता है 90 सेकंड। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा कि रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है वह 12:29 और 8 सेकंड को होगा। 12:29 और 8 सेकंड को होगा और इसे होगा 12:29 8 सेकंड से 12:30 32 सेकंड तक इसका मुहूर्त होगा। तो टोटल 84 सेकंड का ये मुहूर्त है। अब आता है कि रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु जी के कितने अवतार दिखाए गए हैं। तो इसमें आप मूर्ति में देख ही सकते हैं कि इसमें कहाँ पर इसके अवतार दिखाए गए हैं। तो इनके अंतर्गत आपका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आता है 8, ऑप्शन बी आता है 5, ऑप्शन सी आता है 10 और ऑप्शन डी आता है 15। तो इसमें उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। अब आता है कि रामलला की मूर्ति का वजन कितना है। तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 200 किलोग्राम। अब आता है अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अगरबत्ती कुल कितने फीट की है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है 108 फीट, ऑप्शन बी आता है 105 फीट, ऑप्शन सी आता है 100 फीट, ऑप्शन डी आता है 90 फीट। तो इसके अंतर्गत जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा कि यह 108 फीट की है। क्वेश्चन आया है कि बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी आता है नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन सी आता है कल्याण सिंह, ऑप्शन डी आता है मुलायम सिंह यादव। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी कल्याण सिंह। अब आता है आपका क्वेश्चन कि अयोध्या राम मंदिर के विवाद की सुनवाई कितने दिन चली हुई थी। तो आपको बताना है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है 44 दिन, ऑप्शन बी आता है 40 दिन, ऑप्शन सी आता है 50 दिन और ऑप्शन डी आता है आपका 90 दिन। तो इसके राम मंदिर के जो विवाद की कार्यवाही है वह 40 दिन चली हुई थी। तो ऑप्शन बी होगा।
अब आता है आपका कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश वाई बी चंद्रचूड़ के अलावा 3 अन्य जज कौन हैं? तो आपको बताना है ऑप्शन ए न्यायाधीश अरविंद बोबड़े, ऑप्शन बी न्यायाधीश अशोक भूषण, ऑप्शन सी न्यायाधीश शरद अब्दुल नजीर या उपरोक्त सभी। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसमें चारों जो ये 5 जज हैं वही इसके अयोध्या विवाद का फैसला सुनाए हुए थे। अब आता है आपका क्वेश्चन कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो आपको बताना है इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है 5 नवंबर 2019 को, ऑप्शन बी आता है 8 नवंबर 2019 को, ऑप्शन सी आता है 9 नवंबर 2019 को और ऑप्शन डी आता है 28 अक्टूबर 2019 को। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी कि 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया गया था। अब आता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल कौन है? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है अखिलेश यादव एवं आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन बी आता है योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी आता है योगी आदित्यनाथ BL जोशी, ऑप्शन डी आता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा कि प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। अब आता है क्वेश्चन कि राम मंदिर की प्रथम बार नींव कब रखी गई थी? तो आपको बताना है ऑप्शन ए 5 नवंबर 1889, ऑप्शन बी 10 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 9 नवंबर 1995, ऑप्शन डी आता है 10 नवंबर 1890। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए होगा कि 9 नवंबर 1889 को राम मंदिर की प्रथम बार नींव रखी गई थी। अब आता है कि राम मंदिर के निर्माण में कुल ऐसी ईंटों का प्रयोग किया गया है जिनमें लिखा है ऑप्शन ए सीताराम, ऑप्शन बी जय श्री राम, ऑप्शन सी राधे कृष्णा, ऑप्शन डी राम राम। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है तो आपका ऑप्शन बी होगा कि इसमें जय श्री राम लिखा हुआ है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में पत्थर कहाँ से लाए गए हैं? तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें पत्थर कहाँ से लाए गए हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए कि यहाँ की बंसी पहाड़ी जो कि राजस्थान की है वहाँ से राम मंदिर के पत्थर को लाया गया है और राम मंदिर की जो मूर्ति का निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम पत्थर को लाया गया है जिससे मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो वह नेपाल से आया हुआ है और पत्थर राम मंदिर के निर्माण के लिए ये पत्थर राजस्थान से आया हुआ है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि राम मंदिर के निर्माण में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आपको बताना है इसमें पहला आता है आयरन, दूसरा स्टील, तीसरा पत्थर। तो इसके अंतर्गत बताना है ऑप्शन ए आता है केवल 1 होगा, ऑप्शन बी आता है केवल 2 3 होगा, ऑप्शन सी आता है केवल 1 और 2 होगा और ऑप्शन डी आता है 1 2 3 तीनों होंगे। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन सी आएगा कि इसमें स्टील और आयरन का उपयोग नहीं हुआ है। अब आता है आपका उत्तर कि राम मंदिर कितने मंजिल का निर्मित किया गया है जिसकी प्रत्येक मंजिल 20 फीट की है। तो आपको बताना है कि इसके अंतर्गत आपका क्या उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए आता है 4 मंजिल, ऑप्शन बी आता है 2 मंजिल, ऑप्शन सी आता है 3 मंजिल और ऑप्शन डी आता है इसमें 5 मंजिल। तो इसका जो मंजिल है वह 3 मंजिल निर्मित की गई है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी होगा कि यह 3 मंजिला है जो इसकी जो प्रत्येक मंजिल की जो ऊंचाई है वह 20 फीट की है। अब आता है क्वेश्चन कि राम मंदिर का निर्माण किस शैली से किया गया है। तो ऑप्शन ए आता है नागर शैली, ऑप्शन बी आता है द्रविड़ शैली, ऑप्शन सी आता है बेसर शैली और ऑप्शन डी आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन ए होगा कि राम मंदिर का निर्माण नागर शैली से किया गया है। क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या के विवादित भूमि की 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने व एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया हुआ है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए अनुच्छेद 155, ऑप्शन बी अनुच्छेद 145, ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 और ऑप्शन डी आता है अनुच्छेद 200। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा अनुच्छेद बी मतलब कि 145 के अंतर्गत। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो महंत नित्य गोपाल दास जी को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। अब आता है कि राम मंदिर के निर्माण में कुल कितने वर्ष का समय लगा। तो राम मंदिर के निर्माण में कुल 3.5 वर्ष का समय लगा।
इसका ही यही उत्तर है कि इसमें 3.5 वर्ष का समय लगा। अब आता है क्वेश्चन कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए आता है मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी आता है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी आता है पीवी नरसिम्हा राव और ऑप्शन डी आता है मोरारजी देसाई। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन सी है कि इसमें पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। अब आता है कि मंदिर निर्माण के लिए कुल कितने रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है 200 रुपये, ऑप्शन बी आता है 1800 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी आता है 500 करोड़ और ऑप्शन डी आता है 1000 करोड़। तो इसमें आपका जो उत्तर है ऑप्शन बी है कि इसमें निर्माण के लिए कुल 1800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होते हैं। यहाँ कुछ फैक्ट को देख लेते हैं कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के संदर्भ में जान लेते हैं कि यह पौष शुक्ल द्वादशी विक्रमी संवत 2080 सोमवार को 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:20 पर होगा। रामलला की मूर्ति का जो निर्माण है वह कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण सोनकर के द्वारा किया गया है। इस मूर्ति का जो रंग है श्यामल रंग पत्थर में इस मूर्ति का निर्माण किया गया और श्याम शिला की आयु हजारों साल तक होती है जो कि एक जलरोधी होती है। यहाँ पर इन प्रश्नों की श्रृंखला फिनिश होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।